तुमसे केवल मैं तो इतना मांग रहा हूँ दाता, जन्म जन्म तक रखना मुझसे प्रेम भरा ये नाता। हो जाए हर जन्म सफल तू ऐसी राह दिखा, तन को तीर्थ मन को पावन गंगा घाट बना, तन को तीर्थ मन को पावन गंगा घाट बना। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं पंडित किशन शास्त्री जी आप सबको प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। आपने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सम्मान दिया है, बहुत सेवा दिया है आपने, और यूं ही आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, यही हमारी कामना है भगवान से, आप सभी से। क्योंकि आवश्यक ये नहीं है कि आशीर्वाद सिर्फ हम ही दे सकते हैं, आशीर्वाद आप भी हमें दे सकते हैं, आशीर्वाद बड़े भी दे सकते हैं, छोटे भी दे सकते हैं, क्योंकि सभी के दिलों में भगवान का वास होता है, सभी समाज में भगवान का वास होता है। यही कारण से जो है चाहते हैं कि सभी का आशीर्वाद होना चाहिए। आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आया हूँ आज, और आप भरपूर प्यार दीजिएगा, भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा, भरपूर सेवा सम्मान दीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं हमारे जीवन में श्री रामचरितमानस का, श्री दुर्गा सप्तशती का और श्रीमद् भागवत गीता का, अनेक उपनिषद 18 पुराण का ऐसा अनुपम जो है हमारे जीवन में एक ऐसा जो है अनुपम जो है ग्रंथ है ये, कि जिसके द्वारा हम जो है बहुत कुछ लाभ कमा सकते हैं, बहुत कुछ लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में ग्रहों के द्वारा हम अपने जीवन का सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो ग्रहों का संबंध किससे है? ग्रहों का संबंध हमसे है, हमारे परिवार से है, स्वयं हमारे शरीर से भी ग्रहों का संबंध है, और सारे समाज से, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, हर जगह जो है ग्रहों का संबंध हर जगह विद्यमान है। लेकिन यही ग्रहों के द्वारा हम जो है देवताओं की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। जैसे कि अगर सूर्य भगवान की बात करूं तो भगवान विष्णु जी हैं, सूर्य भगवान। चंद्रमा की बात करूं, भगवान शंकर जी हैं। और मंगल की बात करूं, श्री हनुमान जी महाराज हैं। बुध ग्रह की बात करूं तो माता दुर्गा माता हैं, शेरा वाली माता हैं। बृहस्पति की बात करूं तो स्वयं जो है गुरु महाराज हैं, भगवान विष्णु जी हैं। शुक्र की बात करूं तो भगवान शंकर जी हैं। शनि की बात करूं तो स्वयं भैरव बाबा हैं। राहु केतु की बात करूं तो स्वयं जो है नारायण भगवान हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, ग्रह जो है हमारी इष्ट देवता ही है। पर इन ग्रहों के द्वारा आप कैसे अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं दोबारा से आप सबको प्रणाम करता हूँ और श्री राधे बोल करके आज जो है मैं आप लोगों के समक्ष जो है कुछ जो है भगवान की बातें, कुछ आपकी जीवन से संबंधित बातों का मार्गदर्शन करता हूँ। देखिए, अगर जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो जीवन है ग्रहों के द्वारा अधीन है, तो अगर किसी का जैसे सूर्य खराब होता है, तो सूर्य खराब है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई? भगवान सूर्य का दर्शन करना चाहिए, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। इसके अलावा श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना, सूर्यवंशी प्रभु श्री राम जी हैं, और तो इसीलिए जो है भगवान श्री रामचरितमानस का पाठ करवाना चाहिए, स्वयं भी करना चाहिए। अगर आप डेली पाठ नहीं कर सकते हैं तो महीने में एक बार करवाइए, स्वयं करिए। और नियम तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 5 या 6 चौपाई आपको स्वयं भी पढ़ना चाहिए, और चौपाई के साथ साथ हिंदी भी पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ भी पढ़ना चाहिए। अगर आप उसका अर्थ नहीं पढ़ेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और प्रयास ऐसा कीजिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करवाइए महीने में एक बार। जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो घरों में रामायण का पाठ बहुत होता था। कई लोग करवाते थे घरों में रामायण पाठ। अब तो धीरे धीरे कम हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ फिर से हमारा सत्य सनातन धर्म आगे बढ़े,
हमारी संस्कृति आगे बढ़े और अध्यात्म की तरफ सभी का जीवन जो है, सभी के जीवन में अध्यात्म का वास स्थान रहे, अध्यात्म की तरफ हर कोई लौट जाए। तो श्री रामचरितमानस का पाठ करने से सूर्य भगवान का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपकी जन्म पत्री में सूर्य कमजोर है तो फिर आप जो है श्री रामचरितमानस का पाठ करवाएं, स्वयं भी करें। अब कैसे जानेंगे कि मेरी जन्म पत्री में सूर्य कमजोर है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अब अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा क्या है, सबसे पहले बताते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। और चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता चक्षु सूर्यो अजायता, चंद्रमा मन का कारक है। अगर हमारा मन जो है स्वस्थ है, खुश है, तो हम खुश हैं, और हमारे मन में अगर कोई कष्ट है तो हम भी कष्ट में, हमारा चेहरा जो है कष्ट में लगता है। और कहते हैं ना, मन से ही तो सारा खेल है। अगर आप मन से प्रसन्न हैं तो आपको सारा संसार जो है सुखमय नजर आता है, और अगर आप मन से अप्रसन्न हैं तो सारा संसार आपको दुखमय नजर आता है। स्वयं आप भी दुखी रहते हैं अगर आपका मन दुखी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अभी अगर हम जो है दुखी रहें तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी? हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए अपने मन को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा कौन? भगवान शंकर जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सो आपको भगवान शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। अब भगवान शंकर जी तो कितने भोले हैं, कितने सरल हैं, किसी भी तरीके से आप पूजन कर सकते हैं भगवान शंकर जी का। और कभी कभी भगवान शिव जी के सहस्त्र नाम का पाठ करवाना चाहिए। स्वयं आपको भी ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, जब भी मन में कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो। और साल में एक बार शिव महापुराण का पाठ करवाया करिए। वैसे तो प्रयास होना चाहिए कि महीने में एक बार हो, 2 महीने में हो, 6 महीने में हो। अब अगर आपके पास समय नहीं होता है, काफी भाग दौड़ होती है, लोग ये भी कहते समय नहीं है, पर समय है, अपने लिए समय है, अध्यात्म के लिए समय नहीं होता है, धर्म के लिए समय नहीं होता है, और हम व्यवस्था नहीं होती, अर्थ की व्यवस्था नहीं होती, मतलब पैसा नहीं होता है धर्म के लिए। और चीजों के लिए पैसा होता है पर धर्म के लिए पैसा नहीं होता है। सो ये बहाना होता है। आपको समय भी निकालना चाहिए, धन भी खर्च करना चाहिए, तभी जो है आप भगवान की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी अपने जीवन में जो है आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो मन को सुखी करने के लिए, मन को प्रसन्नता भाव लाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना आपको करनी चाहिए। अब अगर आपका मंगल खराब है, मंगल कौन है? भूमि का कारक है। किसका कारक है? भूमि का कारक है। धरणी गर्भ शंभूतम विद्युत तेज समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च भौम आवाव्यहम ओम भौमाय नमः। तो मंगल भूमि का कारक है, भवन का कारक है, वाहन का कारक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी मिले, बहुत लग्जरी गाड़ी मिले, और मकान का सुख मिले, जमीन जायदाद का सुख मिले, जमीन जायदाद हमारे पास खूब हो, तो उसके लिए क्या करोगे? मंगल का उपाय करवाओगे। और मंगल का उपाय कैसे होगा? मंगल का उपाय होगा हनुमान जी को प्रसन्न करने से, क्योंकि मंगल के देवता कौन है? हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने से आपका जो है भूमि संबंधित कार्य जो है अच्छा होता है। अगर आप कोर्ट केस से परेशान हैं, या किसी ने आपको धोखे में जो है आपके साथ कुछ जो है गलत किया है, या आप किसी के जो है धोखे के शिकार हुए हैं, या आप कोर्ट केस से वहाँ से आप परेशान हैं, जमीन जायदाद से परेशान है, जमीन जायदाद का सुख नहीं है, भूमि का सुख नहीं है, गाड़ियों का सुख नहीं है, तो आप जो है मंगल का उपाय करें। मंगल का उपाय क्या करवाना पड़ेगा? मंगल का उपाय तो आपको तो पता है भाई, सारे संसार को पता है। मंगल का उपाय क्या है? श्री सुंदरकांड का पाठ, जो कि आज घर घर में हो रहा है।
सभी के यहाँ हो रहा है आज पाठ। महीने में कहीं ना कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। आपको बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से श्री सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए हर महीने, बढ़िया तरीके से, संगीत में ढंग से। आपको भूमि का भी सुख मिलेगा, भवन का भी सुख मिलेगा, और जो है कोर्ट केस से रिलेटेड आप उसमें जो है आपको समस्याओं का निवारण भी होगा। तो इसीलिए आप मंगल का उपाय अवश्य करवाएं। अब अगर किसी का बुध ग्रह खराब है, बुध किसका कारक होता है? बुध कारक होता है वाणी का, व्यापार का, बुआ का, बहन का, बेटी का, बुध कारक होता है। अब बुआ के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, बेटी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, बहन के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है। आप जो बोलते हैं आपको पता नहीं मैं क्या बोल गया, बाद में पछतावा होता, अरे हमने क्या बोल दिया, हमको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। वाणी। और देखिए संसार में जितने भी आज तक दुर्घटनाएं होती हैं, जितने भी लड़ाइयाँ होती, किसके कारण होती हैं? वाणी के कारण होती है। आदमी कह तो देता है पर उसको ये नहीं पता चलता मैंने बोला क्या है। तो वाणी का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। कहा गया है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। पर शब्दों के कारण ही लड़ाइयाँ होती हैं। शब्दों में अगर सुधार हो जाए तो राम राज्य हो जाए। तो अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में बार बार दिक्कतें आती हैं, काम काज में परेशानी आती है, बोलने पे आपका पता नहीं कि क्या बोल गए, बुआ बहन बेटी के साथ में आपको जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात नहीं बनती है, सामंजस्य नहीं रहता है, तो उसके लिए आपको जो है बुध का उपाय करवाना चाहिए। अब बुध का उपाय क्या है? बुध का सबसे सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया एक ही उपाय है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कम से कम 1.25 साल करवाना चाहिए। एक पाठ प्रतिदिन होना चाहिए। ब्राह्मण को आप संकल्प दे दें, वो जो है पाठ अपने स्थान पर करे या मंदिर पर करें, हफ्ते में एक दिन आकर के आपके स्थान पर करें, आपके व्यापार स्थान पर या आपके निवास स्थान पर, जहां भी आप कराना चाहें। तो अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं, अपने वाणी में संयम लाना चाहते हैं, अपने व्यापार में प्रगति चाहते हैं, बुआ बहन बेटी के साथ आप अपना अच्छा सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, तो बुध का उपाय करवाइए, अर्थात श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाइए। अब बात आ जाती है भाई गुरु पर। गुरु, देखिए भगवान की प्राप्ति तो बाद में होती है, गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और गुरु कौन है? देखिए गुरु हमारे माँ है। सबसे पहले गुरु व्यक्ति की कौन होती है? माँ। दूसरी गुरु पिता। तीसरा गुरु शिक्षक, जो हमें शिक्षा प्रदान करता है, चाहे हमारे टीचर हों, चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरु हों, या जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें सही रास्ता बताते हैं, जो हमें साधना पथ की तरफ, अध्यात्म की तरफ, भगवान से मिलाने का जो कार्य करते हैं, वो हमारे गुरु हैं। और इस जीवन में गुरु के द्वारा ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ना, कई बार मेहनत बहुत करते हैं, कई साल बीत जाता है मेहनत करते करते, प्रयास करते करते, पर मेहनत में कोई सफलता नहीं मिलती है, प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलती है, बार बार असफलताएं आती रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं होता, जो हमें सही राह दिखा सके, हमें ये बता सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो गुरु तो कोई भी हो सकता है। हमारी माँ भी गुरु है, हमारे पिता भी है, हमारे शिक्षक है, हमारे ब्राह्मण देवता संत महात्मा, ये सब हमारे गुरु हैं। अब जिसका गुरु के साथ संबंध अच्छा नहीं होता वो भटकता है।
और जब जीवन में भटकाव होता है तो आदमी जो है कभी कहीं कोई स्थिरता को प्राप्त नहीं करता है। बार बार परिवर्तन करते 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 जीवन में जो है बहुत ही ज्यादा थकावट हो जाती है। और जब जीवन में कोई सच्चा व्यक्ति मिल जाता, सच्चा मार्गदर्शक मिल जाता है तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो अगर आपके जन्म पत्री में आपका गुरु खराब है तो इसका आपको उपाय करवाना चाहिए। और गुरु पेट से भी संबंधित है, श्वास से भी संबंधित है। अगर आपको पेट से संबंधित परेशानी है, श्वास से संबंधित, अस्थमा से संबंधित परेशानी है, गुरु का उपाय करवाना चाहिए। और आपको आपके गुरु के साथ संबंध अच्छा हो, गुरु का बल आपको मिले, तो इसके लिए आपको गुरु का उपाय करवाना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है वो जो है भटकता रहता है। और कहते हैं ना, मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं, मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं, वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। तो जब तक मंजिल नहीं मिलता तब तक जो है भटकाव रहता है। और मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमारा सही मार्गदर्शन कर सके। तो इसके लिए आपको गुरु का उपाय करवाना चाहिए। और गुरु के उपाय में क्या होना चाहिए? श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करवाना चाहिए आपको। इससे गुरु को बल प्राप्त होता है, गुरु की सिद्धि प्राप्त होती है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और स्वयं आपको भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। आपके गुरु को मजबूती की प्राप्ति होगी। अब जिसका शुक्र कमजोर हो, शुक्र कौन है? भौतिकता शुक्र है। सुंदरता, वैभव, सजावट और जो है भरपूर धन धान्य से भरा हुआ घर, धन धान्य से भरा हुआ, संपन्नता से भरा हुआ व्यक्ति शुक्र है। अब देखिए, बिना पैसे के तो कोई भी काम नहीं होता। आप कोई भी पाठ पूजा करते हैं, कोई भी धर्म करते हैं तो पैसा तो लगता है। ऐसे ही आप व्यापार करते, व्यापार में भी पैसा लगाना पड़ता है। नौकरी करते हैं तो नौकरी करने के लिए भी पहले आपको कुछ प्रयास करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, डिग्रियां हासिल करनी पड़ती हैं। और पढ़ाई के लिए भी तो पैसा चाहिए, डिग्रियों को भी हासिल करने के लिए भी पैसा चाहिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसा चाहिए, अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं होता तो आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। और आज का समय तो पैसे का ही है। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे का ही समाज है आज का समय। अगर आप चाहते हैं कि आपका जेब नोटों से भरा रहे, और हाँ, अगर किसी का अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है, पत्नी कौन है? शुक्र है। तो पत्नी की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, पत्नी के जो है वैभव को प्राप्त करने के लिए आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए। भौतिकता की चीजों को प्राप्त करने के लिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जो है जितना सजावटी, जितने भी आप देखते हैं भौतिकता, इलेक्ट्रिक और जितनी भी चीजें होती हैं, शुक्र को मजबूत करना चाहिए आपको। एक लाइन में कहा जाए तो धन धान्य से वैभव को प्राप्त करने के लिए, वैभव प्राप्त करने के लिए, धन धान्य प्राप्त करने के लिए शुक्र का उपाय करवाना चाहिए। हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम शुक्र आवाप्यहम। शुक्र का उपाय करवाना चाहिए। शुक्र के उपाय के लिए आप क्या करवाएंगे? श्री लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 1001 पाठ करवाना चाहिए। नहीं तो 1.25 साल तक जो है लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करवाना चाहिए। उसके साथ साथ कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करवाना चाहिए। और स्वयं आपको भी कमल गट्टे की माला से ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। अब अगर किसी का शनि कमजोर है, शनि पीड़ित है,
कहते हैं ना, जब साढ़े साती आ जाती है तो बहुत ही कष्ट आता है। वैसे तो हमारे जीवन में ग्रहों की दशाएं हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती हैं। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की दशा, कभी मंगल की दशा, कभी केतु की दशा, कभी सूर्य की दशा। तो अगर जब शनि की दशा आती है और शनि की साढ़े साती लगती है तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। और शनि का संबंध हमारे कर्मचारियों से भी है। तो इसीलिए शनि की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए, अपने कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, और दूसरी बात, आपको अपने कर्मचारियों के साथ मीठा संबंध रखना चाहिए, मधुर संबंध रखना चाहिए, एक जो है पारिवारिक संबंध रखना चाहिए, और कर्मचारियों को भी मालिक के प्रति यही संबंध रखना चाहिए। और शनि अगर आपका पीड़ित है तब तो भाई कामकाज से संबंधित आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान से संबंधित आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो शनि को मजबूत करने के लिए, शनि की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए आपको जो है भैरव बाबा का पाठ करवाना चाहिए। भैरव स्तोत्र का पाठ कम से कम जो है 1.25 साल करवाना चाहिए। उससे जो है आपको शनि की कृपा की प्राप्ति होती है। और पाठ करवाने का मैंने आपको बताया क्या तरीका है कि आप सप्ताह में एक बार अपने घर पर पाठ करवाएं, बाकी जो है ब्राह्मण देवता अपने निवास स्थान पर या फिर मंदिर में पाठ करें, आपको पूर्ण लाभ होगा। अब अगर किसी का राहु खराब है, अर्ध कार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ शंभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। राहु कौन है? जो भ्रमित कर देता है, जो हमें जो है भटकाव देता है, नशे की तरफ ढकेलता है, बुद्धि को बिगाड़ देता है, बुद्धि को चलायमान कर देता है राहु। और राहु कौन है? राहु और केतु कौन है? सुमेरु नाम का जो दैत्य था वही राहु केतु है। भगवान विष्णु के द्वारा जब उद्धार किया गया, चक्र से जब उद्धार हुआ, तो केतु और राहु, जैसे कि जो धड़ था वो जो है केतु, जो सिर था वो राहु, वो भ्रमित करता है। तो राहु की मजबूती को प्राप्त करने के लिए आपको जो है वराह भगवान का पाठ करवाना चाहिए। वराह भगवान का पाठ करवाना चाहिए। 1.25 साल है, सब पाठों को 1.25 साल करवाना है, कोई सा भी पाठ करवाएं। अब इसके बाद में अगर आपका केतु खराब है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाइए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करवाइए। गणेश जी का बहुत ही सुंदर पाठ है गणपति अथर्वशीष। इस पाठ को करवाने से आपको जीवन में जो है लाभ की प्राप्ति होती है और जो है आपको उन्नति की प्राप्ति होती है। आप जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं, अध्यात्म की तरफ आकर के, धर्म की तरफ आकर के आप अपने जीवन को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, सही रास्ता प्रदान करते हैं। तो अगर आपके भी जीवन में इससे संबंधित कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तो इन कष्टों के निवारण के लिए, उन समस्याओं के निवारण के लिए आप इन स्तोत्रों को, इन पाठ को, इन जो है स्तोत्र का पाठ करवा करके अपने जीवन में प्रगति ला सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।